जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। अच्छा, ये इस लेक्चर में हमने बात करनी है इंशाल्लाह। दो टॉपिक्स हैं। एक तो है आपका टॉपिक कॉपी कंस्ट्रक्टर का। सिंपल सा टॉपिक है जी। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर के बारे में तो आपको आइडिया है ना कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। कंस्ट्रक्टर क्या है जी, किसी क्लास का वो मेंबर फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम पे हो। ठीक है ना, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। वी नो डैट कि एक अगर इस तरह से हम फंक्शन डिज़ाइन करें कि उसका नाम हम क्लास के नाम पे रख दें तो वो फंक्शन जो है ना उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसी लेक्चर में हम एक और टॉपिक भी कवर करेंगे, आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट्स, यानी वो कंस्ट्रक्टर जिसको हम आर्गूमेंट्स भी देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं। उससे आगे फिर हम आगे कॉपी कंस्ट्रक्टर पे आएंगे। तो सबसे पहले तो एक क्लास डिज़ाइन करते हैं। ये जिस नेम से आपके नोट्स में क्लास है वही मैं लेके चलूँगा। ये नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। क्लास हम डिज़ाइन करते हैं जी रूट्स के नाम से। इसमें हमने मेंबर वेरिएबल्स ले लिए ए और बी। अच्छा, जब आप यहाँ पे ना ऊपर हमने पढ़ा था कि हम पब्लिक कीवर्ड यूज़ करते हैं या प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर आप कोई कीवर्ड यूज़ ना करें ना, मैं कमेंट्स में मेंशन करने लगा हूँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट कंसिडर होगा। ये बात भी याद रखनी है। यानी अगर हमने ऊपर कीवर्ड नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स कि ये एरिया जो है ना हमारा प्राइवेट एरिया है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक और एरिया डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक एरिया, और इसमें हम एक कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन करते हैं रूट्स के नाम से। अच्छा, अगर इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन करें ना, रूट्स और एम्प्टी ब्रैकेट्स, तो ये तो हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्टर है। और अगर हम इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे आर्गूमेंट्स प्रोवाइड कर दें, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ इंट x कॉमा इंट y, तो अब इट मीन्स कि जब इस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे तो इसको हम दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। वो दो वैल्यूज़, एक वैल्यू x में स्टोर होगी, दूसरी y में, और फिर फर्दर वो x जो है वो a में स्टोर हो जाएगा और y जो है वो b में स्टोर हो जाएगा। ये तो सिंपल कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट्स, जिसमें हमने दो वैल्यूज़ देनी है कॉल करते वक्त, और वो वैल्यूज़ x और y में आएंगी। फर्दर x की वैल्यू a में चली जाएगी, y की वैल्यू b में चली जाएगी। अब आते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। कॉपी कंस्ट्रक्टर इसी तरह डिज़ाइन करेंगे जैसे कंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्टर नेम रूट्स, और इसके अंदर फिर एक दफ़ा दोबारा क्लास का नेम लिखना है आपने, फिर एड्रेस ऑपरेटर दे के एक वेरिएबल आपने ले लेना है आर ले लें, एक्स ले लें, कोई भी वेरिएबल ले लें। असल में कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि आपके एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। वो आगे मेन में आपको ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा ए इक्वल आर डॉट ए, बी इक्वल आर डॉट बी। अब ये हो क्या रहा है, हमने ये जो ए और बी की वैल्यूज़ इस कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड की हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो ए और बी में चली गई। इस कॉपी कंस्ट्रक्टर ने उस ए और बी को उठाया इस रेफरेंस वेरिएबल के ज़रिए और उसको इस आर डॉट ए को ए में स्टोर कर दिया, यानी इस कंस्ट्रक्टर के ए में, और आर डॉट बी को इस कंस्ट्रक्टर के बी में स्टोर कर दिया। अब मेन में आके हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम इस तरह से कि रूट्स, एक ऑब्जेक्ट R1 बनाते हैं। अब जो ही ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और इसको लेट से हमने दो वैल्यूज़ दे दी 10 और 20। और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया रूट्स R2 के नाम से, और R2 ऑब्जेक्ट में R1 को कॉपी कर दिया। ये है सारा आपकी साइंस। यानी ये एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए ये कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा। ये दिस इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये जो आपके सामने है। यहाँ पे जब आपने मेन में R1 ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आपने 10 और 20 पास किया, 10 x में स्टोर हुआ, 20 y में स्टोर हुआ। फर्दर मोर वो 10 जो है वो आपका a में चला गया, R1 के, और 20 R1 के b में चला गया। फिर जब आपने ये दूसरी स्टेटमेंट लिखी क्लास नेम रूट्स R2 इक्वल R1, अब ये क्या हो रहा है, आपका एक R1 जो ऑब्जेक्ट है ये पूरे का पूरा आपका कॉपी हो गया दूसरे R2 ऑब्जेक्ट में। यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए जो कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज्ड टू कॉपी
आर इनिशलाइज द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। R1 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को हम R2 में कॉपी कर रहे हैं इस कॉपी कंस्ट्रक्टर के ज़रिए। तो यहाँ पे आपके पास जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करेंगे तो ये वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि R वेरिएबल के थ्रू R1 के ए को उठाएगा, दिस इज़ R1 का ए, और उसको R2 के ए में स्टोर कर देगा। फिर R1 के यानी इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बी वेरिएबल को उठाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट बी में कॉपी कर देगा। अब इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं शो का, जो आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएगा। सी आउट, मैं ए और बी को प्रिंट करवाता हूँ, ये मैं स्पेस दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए, सिर्फ स्पेस क्रिएट करने के लिए। अब मैं R1 के ज़रिए, R1 ऑब्जेक्ट के ज़रिए इस शो के फंक्शन को कॉल करूँगा, फिर मैं R2 के ज़रिए शो के फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, तो जब R1 के ज़रिए मैं शो के फंक्शन को कॉल करूँगा तो R1 का ए और बी प्रिंट होगा, ठीक है, जो कि 10 और 20 है। और फिर जब मैं R2 के ज़रिए शो को कॉल करूँगा तो R2 का ए और बी प्रिंट होगा। R2 का ए और बी भी 10 और 20 है, क्योंकि R2 के ए और बी में ये R2 का ए और बी है। R2 के ए और बी में इस कॉपी कंस्ट्रक्टर ने R1 का ए और बी कॉपी करके रख दिया। ठीक है जी, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन, किसी भी नाम से इसको सेव करें। तो 2 दफ़ा प्रिंट होगा 10 20, पहला R1 का 10 20, फिर R2 का 10 20। अब दोबारा देख लें, मेन से स्टार्ट लेते हैं आप ज़रा। R1 आपने ऑब्जेक्ट बनाया रूट्स क्लास का और उसको 2 वैल्यूज़ पास कर दी। तो R1 जो है ऑब्जेक्ट बना, तो ये वाला आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया विद आर्गूमेंट्स। 10 जाके x में स्टोर हुआ, 20 जाके y में स्टोर हुआ, फिर वो 10 a में चला गया, 20 b में चला गया। अब जब आपने R1 ऑब्जेक्ट को उठा के R2 में कॉपी किया, ये स्टेटमेंट को समझिए ज़रा। क्लास नेम रूट्स, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया R2, और R2 में हमने R1 को कॉपी कर दिया। ये R2 इक्वल R1 लिखने का मतलब ये है कि R1 R2 में कॉपी हो गया। तो इस केस में अब आपके पास ये वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस देख रहे हैं आप। कॉपी कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर की तरह नेम वही है, क्लास का नेम है, फिर इसके अंदर दोबारा क्लास नेम आप लिखेंगे और कोई एक रेफरेंस ऑपरेटर वेरिएबल लेंगे, एड्रेस ऑपरेटर लगा के। R लिया मैंने, आप बेशक T ले लें, X ले लें। फिर R.A का मतलब है कि ये R1 का ए है, इसको आप ए में स्टोर करेंगे। इस ए का मतलब है ये R2 का ए है, यानी R1 का ए, R1 ऑब्जेक्ट का ए R2 के ए में कॉपी हो गया, और R1 ऑब्जेक्ट का बी R2 के बी में कॉपी हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए जो कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे या करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया जी।